अरे भैया मुद्रा पोर्ट पर 3000 टन आया, 21,000 लाख करोड़ रुपए का हीरोइन, तक उसका जब्त नहीं होगा। अब 5 ग्राम आर्यन खान के बेटे के यहाँ हो गया, चूंकि वो मुसलमान है तो इसलिए उसको टारगेट किया जाएगा, उनके साथ संबंध है तो उसको जेल में डाल दो। हम क्या कह रहे हैं, अडानी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त होने चाहिए, अडानी के मोबाइल जब्त होने चाहिए, और जिन जिन लोगों के संबंध अडानी के साथ हैं उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, चूंकि वो प्रधानमंत्री के दोस्त हैं। मोहन भागवत पर कार्रवाई होनी चाहिए, चूंकि वो कहीं ना कहीं आरएसएस में भी चंदा देता है, भारतीय जनता पार्टी को भी चंदा देता है। अगर लोकतंत्र में अधिकार होता तो उसी अपराध नंबर उत्तर प्रदेश में चुनी हुई महिला की सारी खोली जाती है। तो एनसीबी, अरे एनसीबी में केपी घोषाभी भानुशाली था, जांच चल रही है, जांच तो पुलवामा की हुई नहीं आज तक कि 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया। अडानी का नाम लेने में इनकी पतलून गीली हो जाती है, छठी रात का दूध याद आ जाता है। तो उनका मिला तो उनका थोड़ी हो गया उनसे, वो तो कोडियल जहाज किसका था, ये भी जांच का विषय है। कोडियल जहाज कोई शाहरुख खान का नहीं था ना, आर्यन खान का तो नहीं था, फिर उस पर कार्रवाई क्यों। सबसे पहले आपका स्वागत है डी-स्पोर्ट न्यूज़ में। कैसे देखते हैं, अब तो खान जब बड़ा चला रहा था, अभी समय तो कुछ दूसरा मुद्दा आ गया सामने, आप इसको कैसे देखते हैं। अब तो पंडितों को, ब्राह्मणों को भी टारगेट किया जा रहा है। इसके अंदर में कहा जा रहा है कि लिंक तार जुड़े हो सकते हैं इसके साथ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा कोई नहीं जिस पर कार्रवाई नहीं होती हो, गलत इस्तेमाल नहीं होता प्रशासन का। बड़े इत्तेफाक की बात है कि 1990 में जब जनता दल और भाजपा की सरकार थी, तब कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण था। कई साल बीतने के बावजूद भी कश्मीरी पंडित जो विस्थापित थे उनको वहाँ नहीं बसाया गया, और भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग राजनीति करते रहे। वाजपेयी जी की सरकार में 6 साल फारूक अब्दुल्ला मंत्री रहे, 2.5 साल एक ध्वज एक निशान मांग रहा हिंदुस्तान कहने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो एक ध्वज एक निशान की बात कहती थी, 2 ध्वज 2 निशान के बीच में सरकार चलाई, 2.5 साल सरकार चली। कश्मीरी पंडितों के बारे में नहीं सोचा गया। फिर आपने देखा होगा विकास दुबे के नाम पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को गाजर मूली की तरह रोटी सेक रहे, जाति धर्म भाषा और प्रांत के नाम पर। तब तो खान चिल्ला रहे, तब तो दूसरे लोग भी जुड़ रहे हैं। अरे भैया, यहाँ पर ये है सवाल है, आप काहे नहीं पूछते हैं? आप लोग मीडिया के लोग हैं, आपका स्तर इतना गिर गया, आप क्यों नहीं पूछते हैं कि जिस अडानी के मुद्रा पोर्ट, अडानी कौन है? प्रधानमंत्री का मित्र है, क्यों नहीं अडानी का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किया जाता है? क्यों नहीं जब आर्यन खान को उसके दोस्त के पास में 5 ग्राम मिलने से ये बातें होती है? क्या आप सुनिए, हड़बड़ाइए मत भाजपा सेल की तरह सुनिए। कोडियल क्रूज जहाज जो समुद्र में चलती है, आप एक बात बताइए, वहाँ तटरक्षक क्या कर रहे थे? वहाँ तमाम अधिकारी बगैर जांच पड़ताल के तो कोई जहाज नहीं चलती होगी। ये खुफिया चूक है। आखिर जांच की जा रही है, फिर जांच की जा रही है किसी भी चीज़ की। अगर जांच होती तो मुद्रा पोर्ट पर 3000 टन प्रधानमंत्री के मित्र, प्रधानमंत्री के फाइनेंसर, प्रधानमंत्री की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चुनावी चंदा देने वाला जो गौतम अडानी शेयर मार्केट का दलाल था, जो खटारा स्कूटर चढ़ने की औकात नहीं थी, आज कोरोना काल में देश ने देखा है, विश्व ने देखा है कि सभी लोग मंदी के चपेट में हैं, और अडानी को इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। अडानी की संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। भैया बताएंगे कौन सी पद्धति से, ये कौन सा करिश्मा है, ये तो बताइए। और ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अडानी पर कार्रवाई नहीं होती, अडानी का नाम लेने में इनकी पतलून गीली हो जाती है, छठी रात का दूध याद आ जाता है। आपने देखा होगा, अरे उनका है, वहां पकड़ा गया है तो उनका थोड़ी हो जाएगा मालिक। आप इसी बात को अरे भैया पत्रकार महोदय, भगवा चश्मा उतारो, कम से कम उन आवारा कुत्तों से सीखो, देश का खाते हो। आप सवाल करो, अगर मेरे घर पर मिलता, क्या आप तब भी यही सवाल करते? पोर्ट पे उनका मिला तो उनका थोड़ी हो गया उनसे, वो तो जांच का जहाज किसका था, ये भी जांच का विषय है। कोडियल जहाज कोई शाहरुख खान का नहीं था ना, आर्यन खान का तो नहीं था, फिर उस पर कार्रवाई क्यों?
जब मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी नहीं पाया गया, जब शाहरुख खान के बेटे के पास कुछ भी नहीं पाया गया, केपी गोसावी और भानुशाली कौन है आप हमको बता दीजिए। आप बताइए, क्यों नहीं बता रहे आप? केपी गोसावी और भानुशाली कौन है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, देवेंद्र फडणवीस के साथ, जेपी नड्डा के साथ और तमाम रेल राज्य मंत्री के साथ, तमाम कई भाजपा के नेताओं के साथ उसके संबंध थे। तो आप उस पर नहीं बात कीजिएगा। चलिए, तो जांच चल रही है तो एनसीबी, अरे एनसीबी में केपी गोसावी भानुशाली था, जांच चल रही है, जांच चल रही है। जांच तो पुलवामा की हुई नहीं आज तक कि 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया, 50 किलो जेलेटिन कहाँ से आया, डीएसपी देवेंद्र सिंह 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को कैसे ला रहा था। जांच आज तक नहीं हुई कि तारिक जो भाजपा के टिकट पर जो श्रीनगर में चुनाव लड़ने वाला, उसके पास हथियार कहाँ से आया, जो भारतीय कॉमेडियन और उसके पति जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, उस पर उसको जमानत कैसे दे दी गई। इनके जो अंधभक्तों की दीदी कंगना रनावत और रणबीर कपूर, जिसने स्वीकार किया था कि ड्रग्स की मुझे गंदी आदत लग गई, बड़ी मुश्किल से छुड़ाया, तो उसकी जांच क्यों नहीं? एक देश में दो कानून। छोड़ दिया ना, अब उस पर क्या रह गया? जब छोड़ दिया तब क्या रह गया? अब अरे भैया, था या नहीं था? ये ड्रग्स आए कहाँ से? ड्रग पैरेलल कौन था? कौन इनको ड्रग सप्लाई कर रहा था? ये तमाम सवाल नहीं है। आप तो कि इस पे भी जांच बैठ जाए। बिल्कुल, और ये पूरी जांच होनी चाहिए। वो निकम्मा निठल्ला दो कौरी का लुच्चा लफंगा पत्रकार, जिसके पूरे परिवार में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नेता बन गए, वो कहाँ है? अब क्यों नहीं कहता ट्रक दो, ट्रक दो? आप कहो ट्रक दो, क्यों नहीं कह रहा? कहाँ है? किस बिल में छुपा है? देश में जो हालात हैं, देश में जो घटनाएं हो रही है, इन घटनाओं पर पर्दा डालने के लिए जानबूझकर, जैसे सुशांत सिंह सुसाइड नोट के बहाने पूरे बिहार चुनाव को उलझा के रखा गया, ऐसे ही शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव तक ये चलेगा। अरे नहीं, ऐसा अरे नहीं भैया सुनिए ना, 32 सिविलियंस और 9 उस चुनाव से इनका क्या कनेक्शन है? मुझे ये बता दीजिए, दर्शक ये जानना चाहते हैं उस मामले से चुनाव का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन नहीं है। क्या कनेक्शन? चर्चा होती है कभी? ये सरकार जवाब देती है। 3 केंद्र शासित प्रदेश इन्होंने खूब बटोरी थी वाहवाही की, धारा 370 खत्म हो गए। देश के आंकड़े कहते हैं, ये सरकारी आंकड़े कहते हैं कि जो पिक टाइम होता है श्रीनगर में, जम्मू में, लेह लद्दाख में, घटनाएं आपको नहीं दिख रही। आखिर तारीपार गृह मंत्री, एक मानव तस्करी करने वाला गृह राज्य मंत्री और प्रभात दुबे के हत्यारोपी अजय मिश्रा, जिसका बेटा किसानों का हत्यारा, आप एक बात बताइए, श्रीनगर के मामले में क्यों नहीं बोलता? क्यों नहीं बोलता? सांप सूंघ जाती है, आप लोगों को सांप सूंघ जाती है। बोलते हैं, लेकिन सुनिए, अभी सुनो ना भैया, ये दूसरे पार्टी की सरकार में अगर 32 सिविलियंस की हत्या हुई होती, पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों से प्रांत पूछकर, आईडी पूछकर हत्या की गई। ये सरकार को जवाब नहीं देना था, सरकार वहां जवाब नहीं दे रही। चलिए अनन्या वाले मुद्दे पे आ जाइए। एक बात बताइए कि बताइए जा रहा है कि हो सकते हैं कि आर्यन खान का जो है तार हो सकता है अनन्या पांडे के साथ जो है कुछ जुड़े मिल जाए, इसीलिए जो है हो सकता है ऐसी खबरें आ जाएं। लेकिन अभी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब कैप्चर कर लिया गया है और साथ ही साथ में अनन्या पांडे का फ़ोन भी कैप्चर कर लिया गया। तो क्या लगता है कि इस बड़ी कार्रवाई के बाद जो है मामला कैसे, मतलब क्या होने वाला, नया क्या मामला पेचीदा? ये सब डराने धमकाने की एक साजिश है, कुत्सित प्रयास है। अगर अडानी के मोबाइल जब्त किए जाएं, अगर अडानी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उनके क्यों जाएंगे? अरे भैया मुंद्रा पोर्ट पर 3000 टन आया, 21,000 लाख करोड़ रुपए का हीरोइन, तक उसका जब्त नहीं होगा। अब 5 ग्राम आर्यन खान के बेटे के यहाँ हो गया, चूंकि वो मुसलमान है तो इसलिए उसको टारगेट किया जाएगा। आप बताओ ना, मुसलमान क्यों है? पंडित पांडे फिर वही बात, उनके साथ संबंध है तो उसको जेल में डाल दो। हम क्या कह रहे हैं? अडानी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त होने चाहिए, अडानी के मोबाइल जब्त होने चाहिए, और जिन जिन लोगों के संबंध अडानी के साथ हैं उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, चूंकि वो प्रधानमंत्री के दोस्त हैं। मोहन भागवत पर कार्रवाई होनी चाहिए, चूंकि वो
कहीं ना कहीं आरएसएस में भी चंदा देता है, भारतीय जनता पार्टी को भी चंदा देता है। तो उसकी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब जब्त की जाएगी तो खुलासा हो जाएगा। क्यों नहीं जब्त की जाती है? अब एक सवाल अब बार बार ये रिवाइंड हो रहा है मन के अंदर भी, लोगों के अंदर भी, और जो फैन फॉलोअर्स हैं उनके अंदर भी, कि कुछ ही समय के बाद जो है बड़ा त्यौहार है, त्यौहार का समय चल रहा है इस समय पे, और बताइए जा रहा है कि कुछ ही समय के बाद छुट्टियां चलनी शुरू हो जाएंगी, तो जितनी भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं, चाहे कोर्ट हैं, ये सब अमूमन जो है छुट्टियों पर चले जाएंगे, बंद हो जाएगा। तो करीब करीब 1-1.5 हफ्ता जो फिर से जेल में बिताना पड़ जाएगा। क्या लग रहा है, जिस तरीके से 4 हफ्ता के अंदर 4 बार बेल की याचिका डाली गई है लेकिन वो बार बार खारिज हुआ है, आपको क्या लगता है कि इस दौरान जो है क्या क्या हो सकता है? क्या बेल मिल सकती है, फिर दिवाली जो है वाकई में अंधेरे में कटने? देश में न्यायपालिका, लोकतंत्र, संविधान और सब कुछ देश में खतरे में है। ऐसे में आपने देखा होगा कि जैसे आप प्रभात गुप्ता, 24 वर्षीय प्रभात गुप्ता, जो लखीमपुरी खीरी की घटना है, तिकोना थाने की, तो जो हत्यारा था उसको कैसे बरी कर दिया? वहाँ की कोर्ट ने, जज ने कैसे बरी कर दिया? 30 तारीख को रिटायर कर रहा था, 29 तारीख को बरी कर दिया। आपने रंजन गोगोई को देखा होगा, जो राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए। आपको क्या लगता है, आपके आंकड़े क्या कहते हैं? क्योंकि आपके फैन फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा सुनना चाहते हैं कि आपके आंकड़े क्या कहते हैं कि इस दौरान क्या क्या हो सकता है। क्या आपको लगता है कि वाकई में आर्यन खान की दिवाली जो घर बनेगी, कैसे देख सकते हैं इन सब चीज़ों को, या अंधेरे में ही जाएगी दिवाली? देखिए, देश में जो भी लोग मोदी जी के विरोध में बोलते हैं, कानून व्यवस्था, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की रखेल बनकर हाथों की लोकतंत्र में सबको अधिकार है मालिक, इसीलिए आप भी बोलते हैं, आप इस बात तो क्यों नहीं वो करते हैं? किसने कह दिया? अगर लोकतंत्र में अधिकार होता तो उसी अपराध नंबर उत्तर प्रदेश में चुनी हुई महिला की सारी खोली जाती। आप बिहार में पंचायत चुनावों के नतीजे देख लीजिए, बीडीओ, एसडीएम और आरओ, डीएम सब मिलकर चुने हुए प्रतिनिधियों को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा और अपने ही सत्ताधारी दल के लोगों को विजेता घोषित कर रहा है। आपको नहीं दिख रहा?